माई वे ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शब्द और शब्द में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो हम दो रूपों में से जान लेते हैं या इसके दो भाग होते हैं। एक तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। कैसे शब्द पढ़ेंगे? विकारी शब्द, ठीक। दूसरी बात है जिसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हम इन्हीं दोनों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रयोग के आधार पर दो ही रूप बनते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी होता क्या है? विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग कारक एवं वचन के आधार पर मूल शब्द में रूपांतरण हो जाता है। मूल शब्द में रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कहा जाए बच्चा, या आपसे कहा जाए पेन, या कह दिया जाए पेंसिल। होता क्या है? अब देखिए, जैसे यहाँ पे बच्चा शब्द लिखा है, बच्चा के लिए हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम बच्चे कह सकते हैं। पेन का भी बहुवचन बना सकते हैं। पेंसिल है तो पेंसिलें भी हो सकता है। तो इनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे परिवर्तन कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से उसमें विकारी शब्द मिलते हैं। जैसे आपका संज्ञा शब्द, यानी संज्ञा होता है। संज्ञा के जो शब्द मिलेंगे आपके संज्ञा में, जैसे कह दिया जाए ब्राह्मण, पुस्तक, चाबी आदि, ऐसे शब्द जो मिलेंगे ये विकारी ही होंगे। सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम भी विकारी में ही होते हैं। सर्वनाम में जैसे मैं, हम, तुम, कुछ, वह आदि, ऐसे जो शब्द होंगे इनमें भी हम परिवर्तन कर लेते हैं। अब बात आगे होती है विशेषण की। जो विशेषण होते हैं, विशेषण भी विकारी ही होते हैं। जैसे कहा जाए मोटा, पतला, लंबा आदि, ये भी विशेषण शब्द होते हैं। मोटा को मोटे भी कह सकते हैं, पतले, पतली, पतला, लंबा, लंबी, लंबे, ऐसे शब्द में हम परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद जैसे क्रिया है, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना आदि। तो हम ये देख रहे हैं कि विकारी शब्द कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। संज्ञा शब्द मिलते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं और क्रिया शब्द होते हैं। इनमें से हम परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, कारक एवं वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
आविकारी शब्द कहलाते हैं, आविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें जो परिवर्तन मिलता है, जैसे आपसे कहा जाए, जैसे मिलता है में, या कह दिया जाए आपसे आज, आज, कल, में या पर आदि, ऐसे शब्द मिलेंगे तो ये हो जाएंगे आपके आविकारी शब्द। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आविकारी शब्द में जैसे अभी आपने पढ़ा, अब हम परिवर्तन कहाँ कहाँ देखेंगे, नहीं होते हैं। जैसे आपका मिलता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक की अगर बात करें, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अंत में ये कह सकते हैं अव्यय जो होते हैं या जो निपात होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, आविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण का क्या है, जैसे मान लीजिए कहा जाए धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे कहा जाए वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे में क्या कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। समुच्चय बोधक में जैसे आपसे कहा जाए और कह दिया जाए, लेकिन कह दिया जाए, या परंतु कह दिया जाए, तथा, ऐसे शब्द। मान लीजिए मैं कह दूं वो पढ़ता है और मैं बैठा हूं, तो यहाँ दोनों वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं और से जोड़ा जा रहा है, तो और में क्या परिवर्तन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। संबंध बोधक की बात करूं, संबंध बोधक में जैसे आपका में मिल जाए, या पर, या ऊपर कह लीजिएगा, ऊपर, नीचे आदि, ऐसे शब्द जो मिलेंगे वो संबंध बोधक मिलेंगे। विस्मयादि बोधक में तो जैसे आपका हे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अरे, अजी, हाय, ऐसे शब्द मिलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। इनमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय, ठीक है, अव्यय जैसे मिल जाएं या आपके निपात मिल जाएं, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी कोई तरह का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपसे कहा जाए, एक मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, जैसे कहा जाए लड़का रो रहा है, लड़का रो रहा है, क्या आप इसमें परिवर्तन कर पाएंगे? क्या ये लड़का शब्द विकारी है या अविकारी है, क्या आप लोग बताएंगे? तो देखते हैं कि वास्तव में लड़का को हम लड़की भी लिख सकते हैं, लड़की रो रही है, लड़की रो रही है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, विकारी शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी होते हैं और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।